Hi, good morning, guys. Now let's solve these three problems asked in Infosys placement drive. First one is h to the power h is equal to she. Second, your plus u is equal to heart. Third is 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 10. Right? चलो सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन को पुट करते हैं. अब देखो यार, 4 डिजिट मतलब 4 नंबर्स हैं. ठीक है, मैक्सिमम कैरी क्या हो सकता है? मान लो अगर वो 9 होता तो 9 to 4 6 36 6. मैक्सिमम कैरी 3 हो सकता है. अगर मैं किसी भी 4 डिजिट को ऐड करूं मैक्सिमम कैरी 3 आएगा. पर यहां पे तो कोई कैरी है ही नहीं. तो अगर यहां पे कोई कैरी नहीं है तो जो ओ की वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. 2 भी तभी हो सकती है जब यहां पे 3 का कैरी नहीं आए. ठीक है, तो कोई कैरी नहीं, तो ई की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी पुट कर सकता हूं. यहां पे अगर मैं ई का वैल्यू सपोज मैं स्टार्ट करता हूं, अगर मान लो ई की वैल्यू 0 पुट करूं तो एन की वैल्यू 0 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ई की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी 4. ठीक है, अगर मैं ई 1 पुट करता हूं तो एन की वैल्यू कितनी होगी 4. और आगे कैरी नहीं होगा. अगर एन 4 होगा तो 4 4 6 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16, तो ई की वैल्यू तो 6 आएगी, पर ई की वैल्यू 1 है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है. अगर मैं ई की वैल्यू को 2 पुट करूं, अगर मैं ई पुट करता हूं 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 8. पर ये पॉसिबल है 32. और अगर मैं एन को यहां पे 8 पुट करूं तो 8 इंटू 4 कितना आएगा 32. यहां पे वैल्यू आएगी 2 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड 3 हो जाएगा. तो अगर कैरी फॉरवर्ड आगे 3 है और अगर मैं ओ की वैल्यू पुट करता हूं 2, तो 8 प्लस 3 11 आगे कैरी आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. 0 पुट कर नहीं सकता, फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं हो सकती. ओ की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं, बिल्कुल सही आ गया आंसर. ई की वैल्यू 2 पुट करी, एन की वैल्यू होगी 8, ये पुट किया 8 तो 32 आया, 2 3 कैरी आया. ओ की वैल्यू 1 पुट कर दी 1 2 3 4, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई. प्रीटी सिंपल. अगर तुमसे कोई पूछे t प्लस e प्लस n, तो 7 प्लस 2 is 9, 9 प्लस 8 is 17 is the answer of t प्लस e प्लस n. ज्यादा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, नाउ इस फर्स्ट क्वेश्चन को पुट करते हैं. h e टू द पावर h इज इक्वल टू she. चलो भाई यार, देखो 2 डिजिट है, इसकी पावर है ये h, और यहाँ पे 3 डिजिट मिल रही है. ठीक है, तो अब तुम बताओ यार, अगर मैं मान लो कोई भी नंबर, सपोज ये किस फॉर्म में हुआ, ये इस फॉर्म में हुआ कि नंबर अगर मैं 1 2 लेता हूं, मान लो ये h है और ये e है, तो इसकी पावर मेरे को क्या करनी पड़ेगी, हमेशा h जो है वो 1 ही करना पड़ेगा. तो अगर मैं 1 करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा वही होगा जो इसके अंदर है. अगर मान लो 19 होता तो इसकी पावर मेरे को 1 ही करनी पड़ती है, 19 ही आता, तो उससे मेरे को 3 डिजिट नंबर मिलने वाला नहीं था. तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे पावर 1 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती. 2 में कुछ हो सकता है, चलो 2 में ट्राई करते हैं. अगर मान लो पावर 2 है तो ये और ये नंबर सेम होना चाहिए. अब ऐसा तुम नहीं कर सकते कि 19 की पावर 2 कर दिया, ये भी h है ये भी h है, डिफरेंट तो हो नहीं सकता, सेम ही होगा. तो अगर सेम होगा तो 2 यहां पे कोई नंबर पावर 2 ये हो सकता है. ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पे 20 करता हूं, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 400. और जबकि h की वैल्यू तो ये है, यानी कि ये कोई नंबर होगा यहां पे नंबर 2 ही आना चाहिए और यहां पे कोई नंबर आएगा. ठीक है, यहां पे वो नंबर आएगा जो ये होगा. तो अगर 20 स्क्वायर करता हूं तो 420 थोड़ी ना होता है, 400 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब 21 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है. 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 इंटू 20 कितना होता है 420, 441 होता है. 441, तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 तो आएगा नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं. ऐसे 22 23 24 490 वो भी पॉसिबल. 25 स्क्वायर करके देखूं, ठीक है, यहाँ पे 25 स्क्वायर होता है 625, ये ई है, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है. यहाँ पे ई की वैल्यू 5 आ गई, ये आपका एच था, यहाँ पे एच आया है, ये भी आपका एच जो मेरे को चाहिए था. तो 25 स्क्वायर इज 625. तो आंसर इज एस वैल्यू इज 6,
h is 2 and e is 5. Somebody asked you what is the value of s plus h plus e. तो 6 plus 2 8, 8 plus 5 is 13 is the answer. अगर ये पूछा जाए कि ये क्या होगा, ठीक है, ये भी pretty simple था. Now moving on to the third question. Your plus u is h e a r t, heart. ठीक है. अब ये बताओ यार, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 डिजिट नंबर है, मेरे को ये पता लग गया h की वैल्यू 1 है. h की वैल्यू 1 है. अगर ये 9 होता, ठीक है, ये 9 हो सकता था अगर एक कैरी आता. 8 नहीं हो सकता, बिकॉज देखो अगर ये 8 हुआ तो y की वैल्यू 8 होगी अगर कैरी नहीं है. अगर ये 8 हुआ, एक कैरी हुई, तो ये 9 ही होगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. तो ये 100% श्योर है y की वैल्यू 9 है और e की वैल्यू कितनी है 0. तो मेरे को पता लग गया e की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 9 है. ठीक है. अब मेरे पास बचा o u r o u. ठीक है, इनकी वैल्यूज मेरे को बतानी है क्या होगी. अब यार तुम ये देखो, ये वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज ये 0 हो जाएगा फिर, और अगर एक कैरी भी आएगा तब भी वो होगा. 1 तो मैं ऑलरेडी वैसे भी नहीं ले सकता. ये मेरे को ये श्योर है, ये 2 डिजिट नंबर है. ठीक है. अब मेरे को ये सॉल्व करना है. r प्लस यू टी आर है, u प्लस o इज इक्वल टू कितना आ रहा है r. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब आगे मैं क्या क्या स्टेप ले सकता हूं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई मेरे को यहां से हिंट मिल रही है. अगर मैं देखूं o प्लस 9, ये दिस इज योर o प्लस 9 इज इक्वल टू मेरा आ रहा है a. मेरे को ये पता है ये 2 डिजिट नंबर है. इसका मैं ट्राई करता हूं, ये मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा. ठीक है. o मैं क्या क्या नहीं ले सकता. पहले मैं मान के चल रहा हूं कि कैरी नहीं है. ठीक है, पीछे से कोई कैरी नहीं आया, हम पहले ये मान के चलते हैं. ठीक है, मैं 9 नहीं ले सकता. अब अगर सोचो मैं स्टार्ट करता हूं 2 से. अगर मैं o को 2 रखता हूं, सपोज इफ आई पुट o एज 2, और मैं ये मानता हूं कि कैरी नहीं है, तो 2 प्लस 9 11, a की वैल्यू 1 है, 1 हो नहीं सकता. अगर मैं o को 3 पुट करता हूं, इफ आई पुट o एज 3, 9 प्लस 3 12, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, o की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3. ठीक है. अभी ये है, मैंने ये सोचा था कि कैरी नहीं है. अब आगे ये है. अब मेरा 3 भी मैंने ऑक्यूपाई कर लिया और a की वैल्यू हो गई 2, o की वैल्यू हो गई 3. अब ये चेक करो, ये भी r है और यहां पे भी r है, और मैं ये मान रहा हूं कि यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है. ठीक है. तो अगर यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो मैं इस u की वैल्यू को अगर सपोज 4 पुट करता हूं. ठीक है, अगर मैंने इसको 4 पुट किया तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई. तो अगर ये 4 पुट करता हूं तो 7 प्लस 4, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी. 1 ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं u को अभी 4 पुट नहीं कर सकता. ठीक है. अगर मैं 5 पुट करता हूं, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, ये आ गया 8. ठीक है. तो u की वैल्यू को मैंने पुट किया है 5 और r की वैल्यू को मैंने पुट किया है 8 और u की वैल्यू को पुट किया है 5. तो देखो अगर मैं 8 5 करता तो o की वैल्यू तो 3 आ गई, पर 3 t की वैल्यू 3 आ गई, पर मैंने o को दे रखी है, तो यानी कि ये चीज भी पॉसिबल नहीं है. मैं 5 भी नहीं पुट कर सकता. मैं 6 पुट करके देखूं तो 6 प्लस 3 9 आएगा, मैं ये भी पुट नहीं कर सकता. 7 भी पुट नहीं कर सकता, 8 भी पुट नहीं कर सकता और 9 भी नहीं पुट कर सकता. तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि जब o की वैल्यू 3 आ रही है तो मैं u को कुछ भी नहीं पुट कर पा रहा हूं. तो ये यानी कि मेरी o की वैल्यू 3 नहीं होगी. और कुछ पुट करके देखते हैं. o की वैल्यू को 4 पुट करके देखते हैं. अगर मैंने 4 पुट किया तो a की वैल्यू कितनी होगी 3. मैंने पुट किया है अभी o की वैल्यू को मैंने पुट किया है 4. ठीक है, y की वैल्यू 9 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई. ठीक है. और कुछ है 1, h की वैल्यू है 1. तो पहले हमने 0 देखा, 1 देखा, फिर हमने 2 देखा, फिर हमने 3 देखा. अब मैं o को 4 पुट कर रहा हूं. o को 4 पुट किया तो आपकी इसकी वैल्यू आ गई a की 3 आ गई, और कहीं पे o है, ये रहा o, ये 4 पुट किया. चलो अब हम देखते हैं, क्योंकि यहां से कैरी नहीं है मैं इसको पुट कर सकता हूं, 2 पुट कर सकता हूं अभी, बिकॉज मैंने ये अज्यूम किया है कि यहां से भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. तो अगर मैं u को 2 पुट करता हूं तो मेरा r आ गया 6, ये आ गया 6,
u को मैंने 2 पुट किया तो मेरी t की वैल्यू कितनी आ गई 8। आई थिंक बन गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। देखो मैंने o की वैल्यू को 4 पुट किया, मैंने o की वैल्यू को 4 पुट किया और यहाँ पे फिर मैंने इसको 0 में पुट कर नहीं सकता u को, 1 में पुट कर नहीं सकता u को, फिर मैंने 2 पुट किया, 2 + 4 r की वैल्यू कितनी होगी 6, मैंने यहाँ पे 6 पुट किया, u को 2 पुट किया तो मेरा t आ गया 8। तो मेरा ये आ गया t की वैल्यू आ गई मेरी 8, r की वैल्यू मेरी आ गई 6, u की वैल्यू मेरी आ गई 2। अब अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h + e + a + r + t हार्ट, तो 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 8 is 18, that's the value of heart। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, हम तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है गाइस, ओके बाय।